बलोचिस्तान में वतन के मुहाफ़िज़ों पर दहशतगर्दों का मुसलसाना वार। पिसनी से और माड़ा जाने वाली फौजी गाड़ियों पर हमला, 14 जवान शहीद। 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला जिला ग्वादर में किया गया। हमले के बाद फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन अमन, दुश्मनों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। डेरा इस्माइल खान के इलाका रोरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। TTP का खुदकुश बमार उसामा मारा गया। हलाक होने वाला दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर अमल करने का इरादा रखता था। कराची में बारूदी सुरंग फटने से हवालदार शाहिद इकबाल शहीद हो गए। जिला लकी मरवत में भी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में नायक जफर इकबाल और सपाही हाजी जान शहीद। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ISPR। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इस तारीख पर इलेक्शन होने चाहिए जिस पर इत्तफाक हुआ है। अटॉर्नी जनरल को इंतखाबात कराने पर कोई एतराज़ नहीं। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई। यह उस वक्त हुआ जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उन्होंने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। हर आईनी ऑफिस रखने वाला और आईनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद है। हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हुक्मनामे का मतन सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। अगर मीडिया ने शकूक व शुबाहत पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करें। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। चीफ जस्टिस ने खच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। बैरिस्टर अली जफ़र की पत्थर पर लकीर वाला जुमला भी हुक्मनामे में लिखवाने की इस्तदा। वकील PTI ने सदर का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत देखा। सदर ने कमीशन को सियासी जमातों और सूबों से मुशावरत का कहा। आरिफ अलवी ने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सदर ममलिकत को राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत ले सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। हुक्मनामे का मतन। आम इंतखाबात की तारीख फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और चारों असम्बलियों की पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट की समाअत और अहकामात का भी हवाला। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी जलसे से नहीं रोका। कानून में रहते हुए तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूसों की इजाज़त है। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आम इंतखाबात से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद कराएंगे। हुकूमती इक़दामात से मुल्क की मुआशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दामात जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। अगली बार पीपल्स पार्टी की होगी। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता तो अदालत को मुदाखलत न करनी पड़ती। कोई एक इलेक्शन बताएं जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। अब कैसे यकीन कर लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? तहरीक इंसाफ को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू द क्लब। हम चाहते हैं कि हर सियासी जमात को बराबर मौका मिले।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया टॉक। मौसम भी ठीक है, तारीख भी आ गई है, अब आप मौलाना फजल रहमान से पूछें। बिलावल भुट्टो का JUI मीर से मुतालिक सवाल पर जवाब। गैर कानूनी तारकीन वतन के बेदखली के मामले पर इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के बाद दुनिया के हुक्मरान खामोश है मगर अवाम खामोश नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अवाम 15 साल से एतमाद कर रहे हैं, एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदे लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू। नून लीग भरपूर कुव्वत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में लोगों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुल्क में दोबारा खुशहाली लाएंगे, महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी है। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीन सजा बताई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। 90 दिन में इलेक्शन। आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। हम भी चाहते थे कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मगर हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी चाहिए। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियाँ करना है। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क को किस समत में लेकर जाना है। मालूमात हमने खुद ख़राब की हैं, किसी को इल्ज़ाम न दें। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल थे। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। पाकिस्तान की तारीख में PDM की अनोखी हुकूमत थी, खुशी है। PDM 90 रोज़ में इलेक्शन चाहती है। मौजूदा हालात में इंतखाबात का एक अच्छा फैसला सामने आया जिस पर अमल दरामद होना चाहिए। चाहते हैं कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। ऐसा वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना हो। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। हमें सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। आने और जाने वाली हुकूमत में तय होगा कि मंसूबों में रुकावट नहीं आएगी। सब सियासी जमातें इकट्ठी चलें तो मुल्क तरक्की करेगा। पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हफीजाबाद में खिताब। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री मिलेगी। अब्दुल हलीम खान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने बनी गाला इस्लामाबाद में वाक़ रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। असद कैसर पर मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए सामान की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम है। बेरहम इसराइली फौजियों की बर्बरियत जारी। मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अल-कुद्दुस अस्पताल के करीब भी बमबारी, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज़। 3800 से ज़ायद बच्चे, 2400 ख़वातीन, 32000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अस्पतालों, स्कूलों, पनागज़ीन कैंपों पर हमले। इसराइली मुजालिम इंतहा को पहुंच गए। सहूनी फोर्सेज ने अलब्रीज कैंप पर भी बम बरसा दिए। जपालिया पनागज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज़ भी बमबारी। गुज़िश्ता 3 रोज़ से हमलों में शुहदा की तादाद 200 से तजावुज़। इसराइली फोर्सेज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर बम बरसा दिए।
मगरबी किनारे में बारूदी सुरंगों से मुतादिद फलस्तीनी शहीद। हमारी ताकत असला नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफानुल अक्सा जंगल अखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मुजालिम पर मुजरमाना तौर पर आंखें बंद की हैं। हमें पता चल गया है कौन हमारा दोस्त कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। लबनान में तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। शहीदों के अहल खाना को शहादत पर मुबारकबाद और इजहार ताज़ियत पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग हुई। इसराइली हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। इसराइल शहरियों को निशाना न बनाए। हमास अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बंद करे। 2 रियासती हल से ही खित्ते में अमन होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे से उम्मीद है वज़ा को इंसानी इमदाद भेजने का रास्ता खुल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल से उर्दून जाएंगे जहां वो अरब इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस। शमाली कोरिया मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर सामने आ गया और किम जोंग इन के हुकाम को फ़लस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। खदशा है शमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने पर भी गौर कर सकता है। माजी में भी शमाली कोरिया ने हमास को तोप शिकन रॉकेट लॉन्चर फरोख्त किए। अमरीकी अखबार का दावा। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी का अमल जारी। एक दिन में मजीद 19,344 अफगान बशिंदे वापस गए। अब तक 1,62,479 अफगान पनागज़ीन वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह। निगरान वज़ीर आला पंजाब का भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने पर इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नासा की रिपोर्ट भारतीय बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है जिसकी बड़ी वजह भारत है। शहरी मुझे सेहत से बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मार्केटों में आने वाले शहरियों के लिए मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। तमाम दुकानदार और मुलाजमीन भी मास्क पहनेंगे। हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अंजुमन ताजरान के इजलास में फैसला।